तो अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक में एक टॉपिक है इंपिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ पे कि इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना। तो इंपिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम का। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट। जो एटम प्रेजेंट होगा उसका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो 1 1 1 2 1 2 3 ऐसा सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट होगा। लेकिन जो तुम्हारा मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम उस मोलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है वो बताता है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है वो मोलिकुलर फॉर्मूला से पता चल जाएगा। इंपिरिकल फॉर्मूला लिखना नहीं है, साफ साफ लिखने का टाइम दे देंगे। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? उसका सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखो क्लियर समझ में हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे अपने पास मान लो एक फॉर्मूला है C2H2। ठीक है, C2H2। ठीक है, एक मान लो फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका? इथाइन का। ये किसका है? ये फॉर्मूला इथाइन का, ये मोलिकुलर फॉर्मूला इथाइन का। और C6H6 ये मोलिकुलर फॉर्मूला है किसका? बेंजीन का। ये मोलिकुलर फॉर्मूला इसका हुआ। लेकिन अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बात करें, ये क्या हुआ? मोलिकुलर फॉर्मूला। ये हुआ मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर हम इसका इंपिरिकल फॉर्मूला पे बात करें, तो इंपिरिकल फॉर्मूला में देखो क्या होता है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 2 कॉमन ले लो, बचा क्या? CH। ठीक है, अब रेशियो कितना है? 1 और 1 ये सिंपल रेशियो हो गया। यहाँ पे 2 2 का रेशियो था, यहाँ 6 6 रेशियो था, तो सिंपलेस्ट सबसे छोटा रेशियो। ठीक है, अब इसमें देखो 6 है, यहां भी 6 है, कॉमन सा ले लिया, ये भी क्या बचा? CH। इसमें भी रेशियो क्या है? 1 और 1:1 का रेशियो है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? सिंपलेस्ट रेशियो। ये CH इंपिरिकल फॉर्मूला हुआ, लेकिन C6H6 ये मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ। तो मोलिकुलर फॉर्मूला से पता चल जाएगा कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6। लेकिन ये इंपिरिकल फॉर्मूला से पता नहीं चल रहा है कार्बन हाइड्रोजन कितना है। समझ रहे हैं बात? आगे हम लोग फाइंड करेंगे भी, इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड भी करेंगे, अमाउंट गिवन रहेगा और इंपिरिकल फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। ठीक है ना। दूसरी बात यहां दिख रहा है, अब सुनना, कुछ कुछ इंपिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो भी होता है। जैसे देखो CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताओ इससे छोटा क्या हो सकता है? 1 1 रेशियो है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मोलिकुलर फॉर्मूला भी है और इंपिरिकल फॉर्मूला भी है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी है और इंपिरिकल फॉर्मूला भी है। इसी तरह ये देखो CH4, इससे छोटा क्या हो सकता है? 0 कार्बन तो कर नहीं सकते, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। तो ये भी क्या हुआ? ये भी मीथेन है, CH4 मीथेन है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी CH4 हुआ और इंपिरिकल फॉर्मूला भी CH4 ही हुआ। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, इसमें CO में 1:1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला में? ठीक है, इसमें दो फॉर्मूला है न्यूमेरिकल, छोटा छोटा सा आता है, वो भी ध्यान। जैसे देखो, एक है मोलिकुलर फॉर्मूला यहां दिख रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू N मल्टीप्लाई, इधर यहां तक दिख रहा है, यहां तक, वहां तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर आगे लिखते हैं।
अब देखो दो फॉर्मूला सा छोटा छोटा यूज होता है क्या, मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एन मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे कि मान लो ये C6H6 ये बेंजीन है, तो इसमें क्या एन की जगह पे क्या हो गया 6 और इंपेरिकल क्या हो गया ये, अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो सी कार्बन 6 हाइड्रोजन भी 6। इसी तरह से C2H2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई CH, ये क्या हो जाएगा C2H2। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा एक और होता है मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास, मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। ठीक है, मोलिकुलर मास निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी निकालना है तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिसका निकालना होगा उसका डेंसिटी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये मोलिकुलर मास निकालना है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो छोटा सा न्यूमेरिकल भी है वो भी करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो हमें फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला पे एक दो न्यूमेरिकल करना है कि न्यूमेरिकल फॉर्मूला किस तरह से फाइंड, इंपेरिकल फॉर्मूला किस तरह से फाइंड होगा। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो फिर एक न्यूमेरिकल लिखते हैं।